आज हम पढ़ने वाले हैं नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट की क्लासेस में नकल ज्वाइंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे नकल ज्वाइंट क्या होता है। नकल ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट होता है जिसका इस्तेमाल हम कोई दो रॉड को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं और इसमें टेंसाइल लोड को जनरेट करते हैं। और ये एक इजी एडजस्टमेंट होता है जिसके लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम नकल ज्वाइंट बोलते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा नकल ज्वाइंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो रॉड को आसानी से ज्वाइंट कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें टेंसाइल लोड जनरेट करते हैं, उसको हम नकल ज्वाइंट बोलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ, अ नकल ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड्स which are under the action of tensile loads. However, if the joint is guided, the rods may support a compressive load. A knuckle joint may be readily disconnected for adjustment or repair. इसको आप खोल करके अलग भी कर सकते हो और इसको इकट्ठा भी रख सकते हो नकल ज्वाइंट। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इट्स यूजेस द लिंक ऑफ अ साइकिल चेन। साइकिल चेन में इसका की लिंक में इसका इस्तेमाल होता है। टाई रॉड ज्वाइंट फॉर रूफ ट्रस, रूफ ट्रस होता है उसमें टाई रॉड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नकल ज्वाइंट रहता है। वाल्व रॉड ज्वाइंट विथ एक्सेंट्रिक रॉड, एक्सेंट्रिक रॉड होती है उसमें वाल्व रॉड ज्वाइंट होता है उसके लिए। पंप रॉड ज्वाइंट, पंप रॉड ज्वाइंट में भी नकल ज्वाइंट होता है। टेंशन लिंक इन ब्रिज स्ट्रक्चर, ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टेंशन लिंक जो हम बनाते हैं उसमें भी नकल ज्वाइंट ही लगता है। लीवर एंड रॉड कनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स, आपको कोई रॉड कनेक्शन करना है कोई भी अलग अलग टाइप प्रकार से, उसमें भी नकल ज्वाइंट होता है। अब देखते हैं नकल ज्वाइंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं अच्छे से। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये नकल ज्वाइंट का डायग्राम है। ये वाला डायग्राम नकल ज्वाइंट का बना हुआ कंप्लीट है और इसका हमारे जो अगर हम डिस्कनेक्टेड वाला पार्ट देंगे तो ये वाला डिस्कनेक्टेड वाला पार्ट, इसमें हमारे पास ये जो है हमारे पास ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टू आई एंड, टू आई एंड बोलते हैं या फॉर्क एंड भी बोलते हैं। इसको हम फॉर्क एंड भी बोलते हैं या टू आई एंड बोलते हैं। इसमें दो आई होती है, ठीक है, ये रॉड के साथ में कनेक्ट होता है। और ये जो हमारे पास इसका अपोजिट वाला है ये है वन आई एंड, इसमें एक आई होती है। और ये जो पार्ट है ये होता है नकल पिन, इसको नकल पिन बोलते हैं और इसको बोलते हैं होल फॉर टेपर पिन। इसमें जो हमारे पास एक होल लगा रहता है ये टेपर पिन के लिए लगाते हैं क्योंकि इसको लॉक करने के लिए। ये यहाँ पर जो हमारे पास सर्कल टाइप का दिख रहा है ये है कॉलर, इसको कॉलर बोलते हैं। इसमें भी हमारे पास टेपर पिन लगाते हैं लॉक करने के लिए। तो क्या होता है, इसको जब हम असेंबल करते हैं, इसको जब इकट्ठा करते हैं तो क्या करते हैं, डबल आई होती है, जो डबल आई को यहाँ से इसको लाते हैं उसमें सिंगल आई को फिट करते हैं और इन होल के बीच में इस कटर को जो नकल पेन है इसको 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 हम इसमें अंदर डालते हैं, फंसाते हैं। इसके बाद इसको कॉलर को अटैच करके इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको जो टेपर पेन है टेपर पेन के द्वारा इसको लॉक कर देते हैं। तो ये ज्वाइंट बन जाता है, इसको हम नकल ज्वाइंट बोलते हैं। ये किस टाइप से बन जाता है, इस टाइप से। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डबल आई फॉर्क एंड और ये वाला हमारे पास सिंगल आई, दोनों को आपस में अटैच किया, उसके बाद नकल पिन को लगाया, उसके बाद कॉलर से लगाकर इसको लॉक कर दिया। तो ये हमारे पास नकल ज्वाइंट हो गया, यही नकल ज्वाइंट कहलाता है। आप इसका डायग्राम देखते हैं डिस्क्रिप्शन के। ये जो डायग्राम है ये नकल ज्वाइंट का डायग्राम, ये डिजाइन और ड्राइंग के हिसाब से डायग्राम है कि कितना कौन सा डायमेंशन होता है। देखो ये अगर हमारे पास ये उसका टॉप व्यू है, अगर टॉप व्यू से देखेगी तो ये इस टाइप से दिखेगा। ये हमारे पास सिंगल आई और ये डबल आई, उसमें हमारे पास रॉड है, रॉड में एक जो टेंसाइल लोड लग रहा है वो पी लोड जनरेट हो रहा है, ये डी है डायमीटर रॉड और ये है, इसको हम बोलेंगे ऑक्टेगोनल एंड बोलेंगे। ये जो रहता है ऑक्टेगोनल एंड बोलेंगे। और इसका जो सेंटर है, सेंटर के बीच का जो इंटरनल वाला डायमीटर है वो D3 है, एक्सटर्नल डायमीटर है ये D2 है। बीच से लेकर के यहाँ तक अगर फॉर्क एंड तक देखेंगे हमारे पास ये डायमेंशन 4D होता है और इससे यहाँ तक का जो होता है ये 4.5D। ये होगा इसका हमारे पास टॉप व्यू। इसके बाद हमारे पास जो इसका डायग्राम है वो इस टाइप से आपको दिखेगा डिनोटेड वाला। तो इसमें हमारे पास ये डायग्राम है नकल ज्वाइंट का। नकल ज्वाइंट का डायग्राम में क्या है, हमारे पास ये रॉड है, ये हमारे पास जो है ये हिस्सा है डबल आई, ये जो है डबल आई है जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ये डबल आई या फॉर्क एंड भी बोलते हैं इसको। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सिंगल आई या रॉड एंड बोलते हैं, सिंगल आई रॉड एंड, ये लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास पिन हेड है, पिन का ऊपर का हिस्सा है और ये जो लगा हुआ है इसके अंदर से ये है नकल पिन, नकल पिन लगी हुई है ये। और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया, कॉलर लगाया, जो मैंने आपको अलग से बताया था, कॉलर लगा हुआ था तो नकल पिन कॉलर, उसको लगाने के बाद स्प्लिट पिन से ये लॉक कर देते हैं, ये ज्वाइंट बन जाता है, इसको हम नकल ज्वाइंट बोलते हैं। अब ये डायमेंशन आपको बताए गए हैं, ये डी डायमीटर है,
डायमीटर ऑफ रॉड का डायमीटर रहेगा जो, उसी के हिसाब से हम ये सबके डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। डायमीटर रॉड ये रहेगा, इसमें हमारे पास जो ये वाला हिस्सा होता है इसको निकालने के लिए 1.2D होता है। ये जो हिस्सा होता है 1.2D, ये होता है 1.2D, और इसका जो हमारे पास जो डबल आई है, इसके यहाँ का जो हाफ सर्कल होता है ये होता है 0.6D के बराबर। और इसका रेडियस जो होगा ये वाला फॉर्क एंड का या डबल आई का, तो ये होगा 1.2D, ये साइड और इस साइड 1.2D होता है। इसके बीच का जो गैप होता है 0.8D होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये D1 होता है। इसी टाइप से आपका ये हिस्सा हो गया। इसके बाद इस साइड आप देखोगे ये डीप डायमीटर ऑफ रॉड, ये जो हिस्सा होता है 1.2D, ये होता है 1.1D। इससे ये थोड़ा पतला होता है, छोटा होता है, तो ये 1.1D होता है, ये T होता है। और ये इसके ये वाला हिस्सा T1, ये भी हिस्सा T1, और इसके ऊपर वाला हिस्सा T2, और ये वाला हिस्सा भी T2 होता है। और ये जो हिस्सा होता है बाकी का बचा हुआ जो स्प्लिट पिन के ऊपर वाला जो पिन है, पिन के ऊपर से वाला हिस्सा है, तो 0.525D होता है। ये इस टाइप से आपका ये इसके डायमेंशन दिखाए गए नकल ज्वाइंट। ये जो डायग्राम है ये नकल ज्वाइंट का डायग्राम है। अब इसके कुछ डायमेंशन है, डायमेंशन को देखेंगे। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हम नकल ज्वाइंट का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, खाली इसमें इंट्रोडक्शन, नकल ज्वाइंट क्या होता है उसका डेफिनेशन, उसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में, और नकल ज्वाइंट का डायग्राम सिंपल। उसके बाद इसमें डायमेंशन इसके कौन कौन से किस टाइप से लेते हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद डिजाइन इसकी हम अलग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है डायमेंशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट के डिफरेंट डायमेंशन है वो है, जैसे कि इफ D इज द डायमीटर ऑफ रॉड देन डायमीटर ऑफ पिन। क्योंकि जब हम लेते हैं डायमीटर ऑफ रॉड लेते हैं तो वो D के बराबर लेते हैं, उसके द्वारा हम जब डायमीटर ऑफ पिन निकालेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे D1 से। D1 इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ रॉड के बराबर, ये हो जाएगा D1 आउटर डायमीटर ऑफ I का आउटर डायमीटर निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा D2 इक्वल टू 2D। आउटर डायमीटर ऑफ I को हम D2 से डिनोट करते हैं, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 2D। डायमीटर ऑफ रॉड होगा उसका डबल हो जाएगा तो D2 निकल आएगा, D2 इक्वल टू 2D। डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड या कोलर, नकल पिन हेड और कोलर का जो डायमीटर निकालना उसको हम D3 से डिनोट करते हैं, तो D3 इक्वल टू होता है 1.5D के बराबर। थिकनेस ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड, सिंगल आई या फिर रॉड एंड का जो थिकनेस है वो होता है T इक्वल टू 1.25D के बराबर। 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायमीटर ऑफ शाफ्ट का तो हमारे पास ये आ जाएगा D थिकनेस, तो T इक्वल टू 1.25D के बराबर। फिर आता है थिकनेस ऑफ फॉर्क, फॉर्क का थिकनेस निकालना तो T1 इक्वल टू 0.75D के बराबर। फॉर्क का अगर थिकनेस निकालना तो होगा T1 इक्वल टू 0.75D के बराबर। तो ये होता है थिकनेस ऑफ फॉर्क। थिकनेस ऑफ पिन हेड होता है T2 इक्वल टू 0.5D के बराबर। तो थिकनेस ऑफ पिन हेड निकालेंगे तो T2 इक्वल टू 0.5D के बराबर होता है। ये इसका डायमेंशन हो जाता है। अगर हम इसके डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन इसके होते हैं वेरियस पार्ट्स के नकल ज्वाइंट के। तो जिससे हमारे पास D डायमीटर ऑफ रॉड है, इसमें डायमीटर ऑफ पिन निकालना तो D1 इक्वल टू D के बराबर। आउटर डायमीटर ऑफ I होगा D2 इक्वल टू D के बराबर। डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड या कोलर होता है D3 इक्वल 1.5D के बराबर। और थिकनेस ऑफ सिंगल आई या रॉड एंड होता है तो T इक्वल 1.25D के बराबर। और थिकनेस ऑफ फॉर्क होता है T1 इक्वल टू 0.75D के। थिकनेस ऑफ पिन हेड निकाले तो T2 इक्वल टू 0.5D के बराबर। इस टाइप से हम इसमें निकालते हैं। इसके बाद हम इसका और डायग्राम देखते हैं। इसका सिंपल डायग्राम बनाना तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, सिंपल डायग्राम, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ नकल ज्वाइंट का डायग्राम बनाना तो ये हमारे पास हो जाएगा। टॉप व्यू ये बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है हमको, मैंने ये डायग्राम बनाना है, लेकिन ये इसमें D2 होगा, ये P लोड होगा, ये D डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम में हमारे पास ये रॉड है दोनों साइड, इसका डायमीटर D है, P एक्सल लोड है, और ये है हमारे पास डबल आई या फॉर्क एंड, ये पिन हेड, ये नकल पिन, और ये जो नकल पिन है ये कॉलर है, और ये हमारा स्प्लिट पिन है, और ये सिंगल आई है। तो ये हमारे पास D डायमीटर रॉड फॉर्क, और ये हमारे पास T थिकनेस, और ये T1 ये वाली थिकनेस, और T2 ये वाली थिकनेस आ जाएगी, और D1 डायमीटर और D डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा नकल ज्वाइंट का। इस तरीके से हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ नकल ज्वाइंट कंप्लीट होता है। इसकी डिजाइन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।